बीजेपी जेजेपी गठबंधन के बीच चल रही तकरार को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। हरियाणा से दिल्ली तक अटकलों का बाजार गर्म है। इसी बीच राज्य के 4 निर्दलीय विधायकों की हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव से मुलाकात ने इस मामले को और ज्यादा तूल दे दिया है। अब जेजेपी के बीजेपी से अलग होने की अटकलें लग रही हैं। इसी बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान आया है, जिसने बीजेपी और जेजेपी के बीच तकरार की अटकलों पर विराम लगा दिया। दुष्यंत चौटाला ने साफ कर दिया कि दोनों पार्टियां साथ मिलकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम का कहना है कि बीजेपी और जेजेपी के अलग होने की खबरें 3 साल से चल रही हैं, लेकिन गठबंधन मजबूत है और इसमें कोई दरार नहीं है। मैं एक चीज कह सकता हूं कि ये सवाल आप लोग बारी बारी पूछते हो, क्या मेरे और डॉक्टर साहब में कोई मतभेद है, मेरे और मेयर साहब में कोई मतभेद है। मैं एक चीज बोल सकता हूं कि दोनों पार्टियों का अलायंस जो था, उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री अमित शाह जी, जो यूनियन होम मिनिस्टर भी है, उनके नेतृत्व में हुआ था और दोनों पार्टियों ने आपसी सहमति के साथ प्रदेश को कैसे स्टेबल और बेटर अलायंस चले, प्रदेश कैसे प्रगति के पथ पर चले, उसके ऊपर चर्चा करके ये निर्णय लिया था। ना मेरी मजबूरी थी, ना बीजेपी की मजबूरी थी। प्रदेश को स्टेबल सरकार मिले ये जरूरी था और हमने दिया। और 3.5 साल में 3.5 लाख बार आप लोगों ने तोड़वाने का प्रयास किया, हमने तो नहीं तोड़ा। और मैं आज बोल देता हूं, ना मेरे लिए जरूरी है ना उनके लिए जरूरी है। जिस दिन कोई खटास होगी, मुझे लगता है आप लोगों को पूछने का भी मौका नहीं मिलेगा। गठबंधन में क्यों है तनाव? पिछले दिनों विप्लव देव ने उचाना सीट से बीजेपी की प्रेमलता को अगला विधायक बताया था, जबकि वर्तमान में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उचाना सीट से विधायक हैं। ऐसे में चौटाला ने विप्लव देव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी के पेट में दर्द है तो मैं दर्द की दवाई नहीं दे सकता। दुष्यंत चौटाला के बयान के बाद विप्लव देव ने निशाना साधते हुए कहा था कि जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन देकर कोई एहसान नहीं किया है, बदले में उनके विधायकों को मंत्री बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के संपर्क में अब निर्दलीय विधायक हैं। हरियाणा विधानसभा का गणित। साल 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने 90 संसदीय सदन में 40 सीटें जीती थी और जेजेपी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पिछले साल हुए आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी के सदस्यों की संख्या एक और बढ़ गई। मौजूदा सदन में बीजेपी के 41 विधायक हैं, कांग्रेस के 30 और जेजेपी के 10 विधायक हैं। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल और हरियाणा लोकहित पार्टी के 1-1 सदस्य हैं। 7 निर्दलीय विधायकों में से 6 का खट्टर सरकार को समर्थन हासिल है। एचएलपी भी खट्टर सरकार का समर्थन कर रही है।